आज का मेरा लेक्चर लेज़र से रिलेटेड है। मतलब मैं अगर आपसे बात करूं, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है लेज़र से रिलेटेड। लेज़र का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बेसिक टर्म्स आपको बतानी है कि लेज़र किन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं अगर लेज़र की आपको फुल फॉर्म बताऊं तो लेज़र की फुल फॉर्म कम से कम आपको पता होनी चाहिए। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट, यानी एल यहाँ पे शो कर रहा है लाइट को। फिर होता है एम्प्लीफिकेशन, यानी ए हो गया एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। ये लेजर की फुल फॉर्म है। ये एस यहाँ पे शो कर रहा है स्टिमुलेटेड इमिशन को, और आर यहाँ पे शो कर रहा है किसको, रेडिएशन को शो कर रहा है। अब ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है क्या, ये स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझानी है। इन लेजर के टॉपिक को समझाने से पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स थी, उन बेसिक टर्म्स की मैं अब आपसे बात करूंगा। वो क्या क्या बेसिक टर्म्स है। मैंने आपके सामने एक लाइन बनाई और इसको मैंने बोला कि ये मेरे पास है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद मैंने इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का नाम रख दिया कि इसका नाम हो गया ई नॉट। मैंने एक और लाइन बनाई, एक को मैंने नाम रखा ग्राउंड स्टेट, एक को मैंने नाम रखा एक्साइटेड स्टेट। यानी एक कहला रहा है ग्राउंड स्टेट, एक कहला रहा है एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट का नाम मैंने रख दिया ई वन। यानी एनर्जी का लेवल है कि ई नॉट बिल्कुल ग्राउंड हो गया, और ई वन हो गया मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर सेकंड होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो वो ई टू कहलाएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा तो वो ई थ्री कहलाएगा। यानी अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो ये ई टू कहलाया जाएगा, तीसरा होगा तो ई थ्री कहलाएगा। लेकिन क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ तो मैंने सिंपल सी बात को समझने के लिए ई नॉट और ई वन लिया। ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद। ये इलेक्ट्रॉन मैंने आपके सामने शो किया। इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद है कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। आपको अपनी डायग्राम में नजर आ रहा होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में। मैंने इसको एनर्जी दी, ये एनर्जी आई। इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके जंप करके ग्राउंड से वो चला गया कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में। दोबारा देखिएगा इस बात को, क्या हुआ। आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, मैंने इसको एनर्जी दी, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो आज के बाद से कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो उस चीज को आप बोलेंगे स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। आपके सामने मैंने लिखा, क्या कहलाएगा, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब तो पता है ना सर, एब्जॉर्प्शन का मतलब उसने लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। स्टिम्युलेटेड का मतलब होता है फोर्सफुली, आपने एब्जॉर्ब कराया है, उसने खुद ब खुद एब्जॉर्ब नहीं किया, आपने फोर्सफुली उसको एब्जॉर्ब कराया। यानी आपने उसको लाइट दी है, आपने उसको फोटोन दिए, तो उसने एब्जॉर्ब किया। तो ये इस तरह की जो प्रोसेस है कहलाता है स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब इसके अल्फाज पढ़ेगा, क्या लिखे हुए, बड़ा आसान से अल्फाज। डेफिनेशन में लिखा, अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से कहाँ, तो आप बोलेंगे सर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, बाय एब्जॉर्ब्स फोटोन। यानी फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उस तरह के एब्जॉर्प्शन को आप बोलेंगे स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। और इसका दूसरा नाम लिखा हुआ है, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन का दूसरा नाम है मेरे पास क्या, इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। यानी स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन का दूसरा नाम इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है, मतलब किसी चीज को जबरदस्ती आप एब्जॉर्ब करा रहे हैं, तो उस चीज को आप इंड्यूस बोलेंगे। इंड्यूस का मतलब होता है आना। तो ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई स्टेबिलिटेड एब्जॉर्प्शन की। अब स्टेबिलिटेड एब्जॉर्प्शन के बाद सेकंड डेफिनेशन के ऊपर, सेकंड डेफिनेशन की मैं आपसे बात करूंगा। अब जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा होगा ना, आपने इलेक्ट्रॉन को याद है ग्राउंड से कहाँ भेज दिया था, ग्राउंड से आपने उसको एक्साइटेड भेज दिया था। अब वो ग्राउंड से एक्साइटेड चला गया, वो एक्साइटेड में मौजूद है। एक्साइटेड में वो हमेशा नहीं रहता, बल्कि कुछ टाइम के लिए रहता है। आपका इलेक्ट्रॉन
एक्साइटेड में हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए रहता है। जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा, अच्छा इसका टाइम कुछ भी हो सकता है, कभी इसका टाइम होता है 10⁻³ मैंने एक रैंडम सा टाइम लिख दिया, इतने सेकंड के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। जब ये जंप करेगा, एक्साइटेड से वापसी ग्राउंड में आएगा। अब देखिएगा जरा डायग्राम में क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से जंप करा और जंप करके आ गया कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आया, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी वही एनर्जी अब इसने क्या कर दी, इमिट कर दी। अब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब थोड़ी करी, एनर्जी इमिट करी, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ इमिशन, यानी इसने एनर्जी को इमिट कर दिया, इसलिए मैंने इसका नाम रखा इमिशन। और इसने एनर्जी खुद ब खुद इमिट करी, इसलिए मैंने इसके लफ्ज से पहले मैंने लगा दिया क्या, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस का लफ्ज का मतलब होता है खुद ब खुद, यानी इमिशन हुई खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में हमेशा नहीं रहेगा, जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा, वो टाइम खत्म होते ही वापसी कहाँ पर आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब इस डेफिनेशन को जरा पढ़िएगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन की डेफिनेशन तमाम लोग पढ़ लीजिए, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन में लिखा आपके पास, आज प्रोसेस इन विच, इलेक्शन नहीं है ये, इलेक्ट्रॉन है, गलती है ये, मैं इसको सही कर दूं। अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम, जंप करेगा कहाँ से कहाँ, एक्साइटेड स्टेट से वापसी आ जाएगा जंप करके कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। A process in which an electron jump from excited state to the ground state without external provocation। without external provocation का मतलब है ये खुद ब खुद आया है, आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं किया, आपने जबरदस्ती उसको नहीं भेजा, उसका टाइम पूरा हुआ, वो जंप करके खुद नीचे आ गया, इसलिए उसका नाम इसलिए आपने उसका नाम रखा है स्पॉन्टेनियसली इमिशन। और उसका दूसरा नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनकोहेरेंट रेडिएशन। मतलब इसका नाम आपको बता रहा है कि इसका एक और नाम है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनकोहेरेंट रेडिएशन। ये सेकंड डेफिनेशन हो गई मेरे पास किसकी, स्पॉन्टेनियस इमिशन की। दो बातें मैंने आपको बता दी, एक मैंने आपको बता दिया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एक मैंने आपको बता दिया स्पॉन्टेनियस इमिशन। तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मौजूद था, तो इसका लाइफ टाइम था 10⁻³ अब स्टिमुलेटेड इमिशन को मैं आपको समझाऊंगा, स्टिमुलेटेड इमिशन है क्या। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे लूं, कोई भी शख्स इस दुनिया में आता है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, वो अपने पास एक वक्त लेकर आया है, जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा उसको इस दुनिया से जाना है, और दुनिया से जाएगा तो लास्ट में क्या होता है, उसका जैसे ही टाइम खत्म होता है, ओके, अब सपोज करें एक शख्स है, इसके पास ये दुनिया में आया, इसके पास 60 साल तक का टाइम था, 60 ईयर्स इसकी लाइफ थी। जैसे ही 60 साल मुकम्मल होंगे, ये वापसी खत्म हो जाएगा और अपने ग्राउंड में चले जाएगा, मतलब उसका एक लिमिटेड टाइम है। लेकिन अब आप, ये बेचारा भी सिर्फ 20 साल का था, ये 20 साल का बेचारा था, इसकी उम्र 60 साल तक लिखी हुई थी, 20 साल का था। इसको आपने जबरदस्ती बोला कि यार तुम 20 साल के हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे, आपने इसको जबरदस्ती पिस्तौल की मदद से इसको फायर किया और इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। अब वो जाना नहीं चाह रहा, वो बोल रहा है भाई मुझे छोड़ दो, मैं अभी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आपने जबरदस्ती इसको भेज दिया। अब आप अगर कोई काम जबरदस्ती करेंगे, एक तो होता है कि खुद ब खुद उसका टाइम खत्म हो, तो वो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस, उसका टाइम खत्म हो गया था, 60 साल उसकी उम्र लिखी हुई थी, उसका टाइम खत्म हुआ, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन कोई काम अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो उसको स्पॉन्टेनियस नहीं बोलते, बल्कि उसको क्या बोलते हैं, उसको आप फिजिक्स की जबान में बोलते हैं स्टिमुलेटेड। अच्छा जी, स्टिमुलेटेड। अब यही छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ
इस वाले केस में बता रहा हूँ, जो नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही ना, इस डायग्राम में मैं इस एग्जाम्पल को शेयर करता हूँ ताकि एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाए और बात समझ में आ जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, इसका टाइम है 10⁻³ सेकेंड। इसका जैसे ही टाइम खत्म होगा ये जंप करेगा और जंप करके वापसी कहाँ पर आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम है। जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा, 10⁻³ सेकेंड उसका टाइम है, उसका टाइम खत्म होगा, वो जंप करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन आपको भी शरारत करने का शौक था, आपने क्या काम किया, आपने बोला नहीं इसका टाइम खत्म नहीं हुआ, मैं इसको जबरदस्ती ग्राउंड स्टेट में भेजूंगा, मैंने इसको एक और फोटोन दिया। अब ये फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया, फोटोन का मतलब एनर्जी, और एब्जॉर्ब करने के बाद जबरदस्ती आपने इसको जंप करा के कहाँ भेज दिया, ग्राउंड स्टेट में भेज दिया। दोबारा बात समझना भाई, इसका टाइम था 10⁻³ सेकेंड, सही है, इसका टाइम खत्म होता, ये जंप करके आ जाता ग्राउंड स्टेट में, लेकिन आपने जबरदस्ती इसको फोटोन दिया, फोटोन का मतलब एनर्जी, वो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी और एब्जॉर्ब करके जंप करके आ गया कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। अब आपने जबरदस्ती एब्जॉर्ब कराया तो इसलिए इसका नाम रखा सर स्टिमुलेटेड। अगर ये खुद ब खुद आता तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस, आपने जबरदस्ती कराया तो स्टिमुलेटेड। क्योंकि इसने फोटोन इमिट किया है इसलिए इसका नाम आपने रखा स्टिमुलेटेड इमिशन। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे दो फोटोन क्यों मिले, एक फोटोन मिलना चाहिए था ना, ये तो आपने दो फोटोन बने हुए, एक और दो, सर ये दो फोटोन क्यों है, तो मैं आपको बताऊं। एक फोटोन तो वो है जो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आने की वजह से मिलता है। भाई जब भी एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो एक फोटोन तो वो इमिट करेगा ही करेगा। जबकि दूसरा फोटोन क्यों मिला, तो आपको याद है ना दूसरा फोटोन, क्योंकि आपने इसको एक फोटोन एब्जॉर्ब भी कराया था, एक फोटोन इसको एब्जॉर्ब कराया था, तो एक फोटोन वो मिला जो इसने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था। तो आपको कुल मिला के कितने फोटोन मिले, तो आप बोलेंगे सर कुल मिला के दो फोटोन मिले। एक फोटोन इस वजह से मिला क्योंकि वो एक्साइटेड से जंप करके कहां पर आया, ग्राउंड स्टेट में, वो तो फोटोन इमिट करना ही था, यानी जो पहला वाला फोटोन है वो तो इमिट करेगा ही क्योंकि एक्साइटेड से ग्राउंड में आया। और दूसरा वाला फोटोन इसलिए आपको मिला क्योंकि वो आपने उसको जबरदस्ती फोटोन एब्जॉर्ब कराया था, तो जो फोटोन एब्जॉर्ब कराया था वो वापसी आपको मिल गया, इसलिए इसका नाम आपने रखा स्टिमुलेटेड इमिशन, क्योंकि आपने जबरदस्ती काम कराया था, एब्जॉर्ब कराया था। अब सवाल ये सर, अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो तो हायर स्टेट में जाता है, ये क्या बात हुई, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो वापसी ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो मैं आपको इस बात का जवाब दूं, अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हो और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो मजीद एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता बल्कि वापसी कहां पर आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। भाई आपका इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हो और उसको अगर आप एनर्जी दे तो मजीद एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा बल्कि वापसी कहां पर आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़ लीजिए, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है आपके सामने। डेफिनेशन में लिखा अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट से जंप करके आ रहा है कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में, बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन, यानी फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उसका नाम आपने रखा स्टिमुलेटेड इमिशन। और इसमें एक और पॉइंट मैंने लिखा, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर आपको आइडेंटिकल फोटॉन्स आर इमिटेड, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे आपको दो फोटोन मिलते हैं। यानी अब मैं आपसे बोलूँ ना वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको दो आइडेंटिकल फोटोन मिलेंगे, तो आप उस प्रोसेस का नाम बताएंगे सर वो प्रोसेस है मेरे पास कौन सा, स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये मेरे पास कुल मिला के तीन प्रोसेस हो गए। तीनों प्रोसेस जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू करवा दूं ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। पहला मैंने आपको पढ़ाया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्या मतलब है इसका, स्टेबिलिटी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर आपका इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में, फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उस तरह के एब्जॉर्प्शन को आप बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। फोटोन के लिए कलर चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको फोटोन आप एब्जॉर्ब कराएंगे और ये जंप करके ग्राउंड से एक्साइटेड में चला जाए तो ये कहलाता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। सेकेंड मैंने आपको पढ़ाया स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर आपका इलेक्ट्रॉन अगर खुद ब खुद एक्साइटेड से जंप करके वापसी कहाँ पर आ जाए, एक्साइटेड से जंप करके वापसी ग्राउंड में आ जाए
और फोटोन इमिट करे तो ये जो इमिशन है ये कहलाती है आपके पास कौन सी, स्पॉन्टेनियस इमिशन। और तीसरा मैंने आपको बताया कौन सा प्रोसेस, तो आप बोलेंगे सर तीसरा आपने हमें बताया स्टिम्युलेटेड इमिशन। और स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद था एक्साइटेड स्टेट में, वो कह रहा है भाई मेरा अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर में चले जाऊंगा, लेकिन आपने इसको जबरदस्ती एक फोटोन क्या कराया, एब्जॉर्ब कराया। अब वो जाना नहीं चाह रहा था, आपने जबरदस्ती एब्जॉर्ब कराया और इस इलेक्ट्रॉन को वापसी भेज दिया ग्राउंड स्टेट में। तो इस तरह के इमिशन को आप बोलते हैं स्टिम्युलेटेड इमिशन। और स्टिम्युलेटेड इमिशन के रिजल्ट में आपको 2 फोटोन मिलते हैं, यानी 2 आइडेंटिकल फोटोन मिलते हैं। तो ये 3 तरह के मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाए, तीनों प्रोसेस आपको याद रखने, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिम्युलेटेड इमिशन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग को यहाँ तक की तमाम बातें क्लियर होंगी। इन 3 डेफिनेशंस को देखने के बाद कुछ और डेफिनेशन मेरे पास है, उन डेफिनेशन के पास बढ़ेंगे। इन 3 टर्म्स को आपको समझना है। आपके सामने लिखा हुआ है मेटा स्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड द ऑप्टिकल पंपिंग। अब ये क्या होते हैं, ये मेटा स्टेबल स्टेट क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है और ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, तो मैं तीनों चीज़ आपको बताऊंगा। इसको बताने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई आपके सामने। आपकी ये इलेक्ट्रॉन मौजूद, बताइए, आपके इलेक्ट्रॉन इस वक्त 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। अच्छा जी, इनके एनर्जी लेवल्स मैंने लिखे, एक को मैंने नाम रख दिया ई नॉट, फिर ये मुझे नजर आ रहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका नाम रख दिया E1, ये रहा मेरे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका नाम रख दिया E2। अब मैंने इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और एनर्जी देने के बाद ग्राउंड स्टेट से भेज दिया कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में। भाई आपके इलेक्ट्रॉन थे कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। मैंने इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे थे, मैंने इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और एनर्जी देने की वजह से ये जम करके ग्राउंड से कहाँ पे चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब इलेक्ट्रॉन अगर आपके एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो इस चीज को आप बोलेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। क्या बोलेंगे आप, इस चीज को आप बोलेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। यानी आपके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से चले गए एक्साइटेड स्टेट में, जिस चीज की मदद से गए। भाई पंप, आपने लफ्ज देखा ना, पंप का लफ्ज देखा होगा। पंप के लफ्ज का मतलब क्या होता है ना, घर में वाटर वाटर का वो जो होता है पंप होता है। पंप का मतलब होता है कि आप बोलते हैं घर में मोटर का पंप चला दो, मतलब पानी की जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो, पंप करना। और ऑप्टिकल मतलब लाइट की मदद से अगर आप इलेक्ट्रॉन को भेजें तो उस प्रोसेस को आप बोलेंगे ऑप्टिकल पंपिंग। मैंने इसका नाम रखा कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है ऑप्टिकल पंपिंग। अब ये ऑप्टिकल पंपिंग की डेफिनेशन है, डेफिनेशन कुछ अजीब सी तरह पढ़िएगा इसको। डेफिनेशन में आपसे बोला सच प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है मैं आपको अगली डेफिनेशन में बताऊंगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से आप एक्सटर्नल लाइट सोर्स यूज करें। एक्सटर्नल लाइट सोर्स का मतलब है कि आप अपनी खुद एनर्जी इसको प्रोवाइड करें। आप अगर इसको एनर्जी प्रोवाइड करें और ये लाइट सोर्स की मदद से जम करके ग्राउंड से कहाँ पे चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। अब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, इसके बारे में मैं खुद आपसे अभी बात करूंगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन मैं आपको बताऊंगा। सेकंड मैं आपको बात बताना चाहूंगा, सेकंड बात के ऊपर तरह चलते हैं। अब देखो आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में थे, ये 2 स्टेट है ना, एक स्टेट हो गया E1, एक स्टेट हो गया E2। अच्छा जी, आपके इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से जम करके आ गए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा जी सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गए, क्या ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जम कर आए, आप बोलेंगे हाँ सर डायग्राम के मुताबिक तो यही नजर आ रहा है, डायग्राम में दोबारा देखो, आपकी ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जम कर आए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा सर आ गए। अब कुछ बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, मैं आपको बताऊं जरा बात। इसमें से आपके पास 2 एक्साइटेड स्टेट नजर आ रही थी, एक एक्साइटेड स्टेट नजर आ रहा था E1, एक एक्साइटेड स्टेट नजर आ रहा था E2। इसमें से E2 की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सपोनेंट -8 सेकेंड और E1 की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -3 सेकेंड। अब ये सेकेंड्स क्या शो कर रहा है, ये है क्या चीज सेकेंड, ये भी बात मैं आपको बताऊं। बेटा ये एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे कितनी देर के लिए रहेंगे। जैसे 10⁻⁻8 का मतलब इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड के लिए वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, फिर वो जम करके नीचे आ जाएंगे।
अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड वाले का टाइम पढ़ो। फर्स्ट वाले का टाइम तो मैंने आपको बता दिया 10⁻⁻8 सेकंड। सेकंड वाले का टाइम आपको नजर आ रहा है 10⁻³ सेकंड। अच्छा, किसका टाइम ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 10⁻³ का टाइम ज्यादा है, क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है 0.003, और 10⁻8 का मतलब होता है 0.0000000, सॉरी 10 की ये हो जाएगा 1, ये 1। अब आप देख लो, अगर 10⁻³ है तो ये 0.001 होगा, 10⁻8 है तो हो जाएगा 0.000000001। तो आप देख लो ज्यादा टाइम कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ज्यादा वैल्यू ये है, ये वाली नीचे वाली वैल्यू जो है वो छोटी वैल्यू है। अब आपने इनके टाइम्स को कंपेयर किया, एक का टाइम आपको ज्यादा नजर आ रहा, एक का टाइम कम नजर आ रहा। ऐसी एक्साइटेड स्टेट जिसका टाइम पीरियड आपके पास ज्यादा हो, भाई 10⁻³ बड़ी वैल्यू है, ऐसा एक्साइटेड स्टेट जिसका टाइम पीरियड आपके पास ज्यादा हो, आज के बाद से वो कहलाएगा मेरे पास क्या, मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल का मतलब, मेटा का मतलब कि इंटरमीडिएट, दरमियाना। मेटा ये कहलाएगा मेरे पास क्या, मेटा स्टेबल स्टेट। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको पढ़ा दूं, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है मेटा स्टेबल स्टेट की। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ऐसा एक्साइटेड स्टेट जिसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा हो। ये रही डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ेगा जरा, क्या लिखी। इन मैनी एटम्स वन और मोर एक्साइटेड स्टेट लेवल हुज लाइफ टाइम मे बी 10⁻³ जैसे एक मेटल की, स्पेसिफिक मेटल की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू होगी, कुछ कुछ अलग अलग मटेरियल की अलग अलग वैल्यूज होती है। ये असल में क्रोमियम की मैं बात कर रहा हूँ, क्रोमियम की एक्साइटेड स्टेट है ये, कि आपके पास है 10⁻³ या 10⁻8 सेकेंड। अच्छा, डेफिनेशन में लिखा इन मेनी एटम्स वन और मोर एक्साइटेड एनर्जी लेवल हुज लाइफ टाइम मे बी 10⁻³ सेकेंड और मोर इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 10⁻8 सेकेंड, सच अ रिलेटिवली लॉन्ग लिव्ड स्टेट। इसमें से जो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए रहेगा, रिलेटिवली लॉन्ग लिव्ड स्टेट का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए रहेगा, उस स्टेट को आप बोलते हैं कौन सी स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। और मेटा स्टेबल स्टेट में आगे पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन क्रोमियम एटम first excited energy level is metastable state and its lifetime is 0.003 सेकेंड। ये आपको लाइफ टाइम, जो आपको बोला ना कि कांस्टेंट वैल्यू है, क्या कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये क्रोमियम के एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू बता रहा है आपको। ये जो 0.003 नजर आ रहा है ना, ये वैल्यू आपको दिखा रहा है किसकी, क्रोमियम के मेटास्टेबल स्टेट की वैल्यू। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, कि आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, तो वो कहलाएगा ऑप्टिकल पंपिंग। और आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए, ऐसा एक्साइटेड स्टेट जिसका लाइफ टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा, लाइफ टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी, उसको आप बोलेंगे मेटा स्टेबल स्टेट। अच्छा, ये जो 0.001 था ना, वो रैंडम मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू सेलेक्ट करी थी, 0.001। और ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता रहा है क्रोमियम की, वो मैंने वैल्यू अपनी मर्जी से सेलेक्ट करी थी। लास्ट डेफिनेशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, बात आपको समझ में आ जाएगी मेरी। डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन में लिखा, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। भाई याद है ना, ऊपर वाले ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, ऊपर वाले का टाइम पीरियड बहुत कम था, वो अनस्टेबल था। आपके इलेक्ट्रॉन अगर अनस्टेबल से जम करके मेटा स्टेबल, मतलब स्टेबल स्टेट में आ गए ना, मेटा स्टेबल का मतलब होता है कि दरमियाना स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल नहीं, दरमियाना स्टेबल है। अब आपके इलेक्ट्रॉन अगर अनस्टेबल से स्टेबल में आएंगे, इलेक्ट्रॉन जम करके अनस्टेबल से अगर स्टेबल में आएंगे, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन। डेफिनेशन दोबारा पढ़ लीजिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन की क्या है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट इनटू स्टेबल स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए, इनमें कोई खास मुश्किल बातें नहीं है। ये छोटी छोटी सी टर्म थी जो मुझे आपको बतानी थी, ऑप्टिकल पंपिंग आपको बताया, मेटा स्टेबल स्टेट बताया, पॉपुलेशन इन्वर्जन आपको बताया।